ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो मार्च का मध्य भाग है और खर मास का जो प्रभाव है क्या कुछ आपके लिए ग्रहों का योगायोग बनाने वाला है। खर मास आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में खर मास का आरंभ होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से विभिन्न परिवर्तनों की तरफ एक दौड़ सी लग जाएगी ग्रहों की। बृहस्पति अब सबसे शुभ भाव में आपके लिए परिवर्तन का एक मार्ग ला रहे हैं। यदि आप उसकी चाल को सही समझ गए मार्गी होकर तो यह आपको सुख भी देगी और धन का भी कुछ न कुछ नया रास्ता, लॉटरी खोलने का कोई नया रास्ता आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नई उम्मीदों से एक ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में पदार्पण कर रहा है। सबसे बड़ा सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि में जो होने जा रहा है वो एक नई दिशा आपको देने की तरफ आपको अग्रसित कर सकता है। वैसे सूर्य की चाल थोड़ी रुकी हुई रहती है खर मास में, एक खर मास में, लेकिन चाल को यदि समझ लें तो फिर हम उस चाल के अनुसार से अपने आप चलाने का प्रयास करें। ज्योतिष गणनाएं यही हैं कि कौन से समय में किसकी दिशाएं हवा किस रुझ पे बह रही हैं, उसके विरुद्ध ना चल के उसके अनुसार चलने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी बिना प्रयास के हींग लगी ना फिटकरी कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जाओगे। यही ज्योतिष का लाभ है। इस समय ग्रहों की गणना नव संवत आरंभ होने को है और ये नव संवत जो है विशेष तौर पर रुद्र नाम का है इस बार। और ये रुद्र नाम का संवत जब भी आता है तो कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनाता है और इस वक्त ग्रह गणनाएं जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं विश्व को भयावह स्थिति में ले जा सकती हैं। जो इस बार जो संवत आरंभ हो रहा है वो विशेष तौर पर आरंभ हो रहा है 6 तिथि पे। इस बार प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अमावस्या के साथ फंसी हुई है, तो ऐसे में कोई बहुत शुभ योग नहीं है। लेकिन आपको अपने भाग्य को किस प्रकार से संवारना है, कौन सा खास रास्ता आपको पकड़ना है, यही हम आपको समझाते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 11 तारीख बुधवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव देखें। दिशा बिल्कुल ठीक है, हिम्मत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमजोरी है। कहीं ना कहीं मनोविचार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल कहीं कमजोर दिखाई देता है। सबसे बड़ा बल जो होता है मन का बल ही होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस वक्त मन का जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी शक्ति मांगता है। भगवती के सानिध्य लेने का प्रयास करो। इसमें अष्टमी तिथि है आज और अष्टमी तिथि भगवती शीतला की आराधना का होता है। मन के विकारों को दूर करने की स्थिति होती है, मन की बीमारी को दूर करने की स्थिति होती है। और मनोविचार के जो बीमारी हैं वो भगवती की कृपा से, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना वो भगवान की आराधना से ठीक हो सकते हैं, दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं। तो इस दिन कोशिशें करें, भगवती की आराधना करें, भगवती को दूध से स्नान कराएं और उस दूध को अपने घर में पूरी तरह से अपने ऊपर भी थोड़ा आच्छादित करें और थोड़ा घर में भी छिड़कें। नेगेटिविटी घर की बाहर निकलेगी, चीज़ें बिल्कुल ठीक होने के योग बन जाएंगे। एक और बड़ा परिवर्तन इस दिन होने जा रहा है। जो बृहस्पति महाराज हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति के मार्गी होते ही सुख का पदार्पण, धन का पदार्पण, जी हाँ धन लक्ष्मी का पदार्पण आपके अकाउंटों में आने के योग बनते दिखाई दे रहे। नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन। लेकिन ध्यान रखना, साथ साथ खर्चे भी बढ़ने के योग साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। पैसा उड़ने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को सही दिशा में रखने की आवश्यकता है। कई बार जब पैसा आता है तो कई बार खर्चे भी साथ में आ जाते हैं। तो लॉटरी खुलने को तैयार है, लेकिन साथ साथ कोई लूट ना ले, कोई अपने भावों में आपको फंसा ना ले, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो नहीं तो गलत लोगों के सानिध्य में न जाना, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना। 12 तारीख का दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बृहस्पतिवार के दिन और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है जो आपके लिए बहुत ही शुभ रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद, घर के बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, बिना उसके नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हो, अपमान करके देखो, नुकसान होगा, और आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए कोशिश ये करो बड़ों का आशीर्वाद अवश्य उनको प्रसन्न करके पैर छूकर वो दे जाना दे। आप तो झुकोगे तो अपने आप एनर्जी का ट्रांसफर आपको मिल ही जाएगा। ऐसा योग बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी से मेरी बनती नहीं है, मेरी माताजी मेरे बारे में नेगेटिव सोचती हैं। अरे भाई, आप तो झुको, आप तो प्रणाम करने का प्रयास करो, मन से प्रणाम करने का प्रयास करो। द्रोण ने, कहा जाता है, एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी एकलव्य ने अपनी निष्ठा को समर्पित कर कर उनके चरणों में रखा। तो ज्ञान जो है वो हमेशा वास्तविक तौर पर, शक्ति जो है ना
वो जहाँ नीचे लेवल होता है वहाँ अपने आप ही चली जाती है, वो रुक नहीं सकती, आशीर्वाद रुकेगा नहीं। अगर आप झुकोगे तो आपको आशीर्वाद मिलकर ही रहेगा। तो लेने वाले पर डिपेंड करता है कैसे लिया जाए। तो यही उपाय है, इसको समझने का प्रयास करोगे। पीले वस्त्र धारण करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हल्दी का टीका लगाओ, कल्याण होगा। नौमी तिथि है, भगवती का सानिध्य लो, खीर का भोग लगाकर माँ भगवती को अर्पित करो, देखिए वह प्रसाद रूप में ग्रहण करो, कल्याण होगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, भद्रा है इस दिन। ध्यान रखना, नए कार्यों की तरफ मत जाना, चलते हुए कार्यों में ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही हैं। मन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ऐसा हो गया है कि बड़ा मानकर अपने आप को बैठ गया है। बड़ा मत मानो, अपने आप को छोटा रखते हुए कार्य करने का प्रयास करो। मन अपने आप को आपको थोड़ा सा जो है वो अहंकार की तरफ ले ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मैं किसी के आगे क्यों जाऊं, जब बिना जाए काम होता नहीं है। इसलिए कोशिश ये करो, आप थोड़े से विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छे से इस शुक्र का लाभ भी आपको मिल जाएगा। 14 तारीख का दिन शनिवार है, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चल रहा है वो पराक्रम में वृद्धि करने की तरफ संकेत देता दिखाई दे रहा है। साथ साथ सूर्य भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान के चलो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना सकता है, नए संपर्क दे सकता है, नई दोस्ती बना सकता है। और तो और आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की एक बात चाहिए, झूठ के से बचने का प्रयास करना। इन दिनों आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो सकती है कि जो अकारण ही व्यर्थ में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिथ्या भाषण बहुत ज़्यादा होगा, बेकार की कमिटमेंट बुद्धि में ऐसा हो जाएगा, हाँ हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, हम वो कर देंगे, कमिटमेंट करने की तरफ जा दिखाई दे रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। इससे बचते हुए भी आपको कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गलत लोगों के सानिध्य में जाने से अपमान होने के योग बन सकते हैं, इसलिए गलत लोगों के सानिध्य से बच के रहोगे तो भी बहुत अच्छी। गलत आदतें, गलत चीज़ों से बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब कुछ शुभ होते हुए भी सम्मान प्राप्त करने का योग, बृहस्पति के मार्गी होने से सम्मान का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत जो है संगत के कारण से, गलत चीज़ों के कारण से वो सम्मान कट सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन है, तो उस पुण्य को अर्जित करने के लिए अवश्य कुछ कार्य करने हैं, वो कर लीजिएगा। 15 तारीख का दिन रविवार है और उस दिन विशेष तौर पर एकादशी योग पड़ रहा है, पाप नाशिनी एकादशी, पाप मोचनी जिस एकादशी जिसे बोला जाता है, पापों से निवृत्त करने वाली एकादशी, वर्ष की अंतिम एकादशी है और कुछ दिन बाद ही नव संवत आरंभ होगा और साथ साथ इस दिन संक्रांति का पुण्य है, रविवार है। तो ये बहुत पुण्यदायक अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो समय का सदुपयोग करने वाला दिखाई देता है। समय को सही पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपको अपना थोड़ा स्वार्थ आगे रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। निस्वार्थ भाव थोड़ा रहेंगे तो फिर कष्ट पहुँचाएंगे। तो इस समय में अच्छे सही संगत को साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी। संक्रांति का सुंदर पुण्य है तो कोशिश ये करें, गेहूं का दान करें, गायत्री का जप करें और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में गायत्री का यज्ञ भी रखा गया है। अपने पितरों के निमित्त, शांति के निमित्त ये कार्य करने का प्रयास करें, बहुत शुभ होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रहों गणना के अनुसार से सोमवार का अवसर है और सोम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है और बहुत शुभ समय आपकी तरफ भागता हुआ ला रहा है। यदि आप प्रयासरत रहे, जी हाँ बिल्कुल सही प्रयासरत रहे, तो इस सत्य मान के चलना आने वाला समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और यदि सोते रहे, पराक्रम से भागते रहे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके नेगेटिव भी हो सकती हैं। इस समय सोम प्रदोष है, आलस्य में मत रहिए, भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि सोम प्रदोष वर्ष का अंतिम सोमवार प्रदोष है और शिव की कृपा से बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। आने वाला वर्ष जो है वो बहुत ही भयावह है। उस समय में आशीर्वाद की, आपके जो आशीर्वाद का जो बैलेंस बना रहे आपके अकाउंटों में, उसकी बहुत ज़रूरी है। तो ये सोम प्रदोष जो है वर्ष के अंतिम त्रयोदशी पे पड़ रहा है, ये बहुत शुभ योग लेकर आया है। इस समय में एक छोटा सा किया हुआ कर्म आपके बहुत सारे शुभ कर्मों को खत्म, समाप्त, क्षय करा सकता है। तो कोशिश ये करें इस शुभ योग का लाभ लें। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है।
तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, ये सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं। ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन मंगलवार है और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। और इस दिन साथ साथ योग जो बन रहा है वो शिवरात्रि का योग भी बन रहा है और साथ साथ वारुणी त्रयोदशी का योग बन रहा है। ऐसे में ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ गया है वो कहीं ना कहीं लाभ का, सुख का रास्ता आपकी तरफ खुलता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का लाभ आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए, ओवर एक्सर्शन ना लेते हुए यदि कार्य करोगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से। इस वक्त दिमाग जो है वो थोड़ा सा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। सही जो सोच है वो ऐसी हो गई है, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि अपने आप ऑटो मोड में काम चल रहा है, ना सोचते हुए भी चीज़ें आपके समक्ष आ जाती हैं। भाग्य का खेल है, इस भाग्य को चीज़ों को सही दिशा में रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय एक खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था, गंगा जल, तीर्थ जल से स्नान अवश्य करने का प्रयास करें। कुछ भी पुण्य कार्य करने से पहले थोड़ा तीर्थ जल अपने पास में रख लिया कीजिए और थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लिया कीजिए। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को, जो आपके सफलता वाले भावों में अंकुश लगाने के लिए पिछले करीब करीब 9 महीनों से कष्ट देने के योग बना रहा है, उसको भी ठीक करेगा। आने वाले पूरे वर्ष तक आपकी रक्षा करता रहेगा। तो ये उपाय करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मासिक शिवरात्रि है, गंगा जल से ही, तीर्थ जल से ही भगवान शिव का स्नान भी करा लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 18 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। अमावस्या का पुण्य इस दिन रहेगा, बहुत सुंदर। वर्ष की अंतिम अमावस्या है। कोशिश ये करनी चाहिए पितृ ऋण से निवृत्त हो जाना चाहिए। नव वर्ष आरंभ हुआ चाहता है अगले दिन से, और उससे पहले ऋण निवृत्ति अवश्य कर लो। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो करीब करीब 85% ग्रह आपके फेवर में इस वक्त योग बनाकर बैठे हुए हैं, और इस फेवर का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ इस वक्त ग्रहों ने डबल चाल चल रखी है आपके लिए।
कुछ ग्रह, यदि 50% से ज़्यादा ग्रह आपकी सफलता की तरफ जा रहे हैं तो कुछ 20% 30% ग्रह नुकसान भी कराने की तरफ बैठे हुए हैं। और हल्की सी कुताही बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हर शाख पर कहीं ना कहीं बदमाश बैठा है लूटने के लिए तैयार। तो इसलिए ध्यान रखें, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ईश्वर का सानिध्य लिए रखें, पितरों का आशीर्वाद बनाए रखें। इस दिन कोशिश करें किसी गरीब को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय के लिए घास निकालें, पितरों के निमित्त गायत्री जप तर्पण इत्यादि अवश्य कराने का प्रयास करें। और ये नव वर्ष की पूर्व संध्या है, नव संवत की पूर्व संध्या है। आमतौर पे जब नव संवत नया साल आरंभ होता है 31 दिसंबर को, तो लोग पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी पार्टी करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, ये हमारा नव वर्ष है जो आरंभ हुआ चाहता है, और ये संस्कृति का नव वर्ष है। प्रकृति कुछ ना कुछ नई प्रस्फुटित की तरफ जा रही है, पूरा प्रकृति आनंद से लहरा रही है। इस वक्त आप देखें तो भारत में हर कोने में जिस प्रकार से लहरा जो वसंत का आनंद का योग चल रहा है, पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं सुंदर रूप से वो अपने जो आवरण को ढककर बैठ गई है, फूलों से आच्छादित होकर बैठ रही है। ये बड़ा सुंदर रूप से नववर्ष का आरंभ है। ऐसे में भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ इस दिन शाम के समय में बहुत जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं, और हम भी बहुत सारे कार्यक्रम रख रहे हैं। समय समय पर आप जुड़ें। कनॉट प्लेस में भी एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, उसमें भी आप जुड़कर बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबको सादर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक बहुत बड़ा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। इस समय भगवान का सानिध्य आनंद के साथ नव वर्ष का स्वागत करें, और जो 31 दिसंबर को लोग पार्टी करते हैं उस कोलाहल वाली पार्टी से हटकर आध्यात्मिक वातावरण, अध्यात्म को कहीं ना कहीं जगाएं तो बहुत कल्याणकारी रास्ता बनेगा आपके लिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है उदय तिथि के रूप में, लेकिन उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी, और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो क्षय भी हो जाएगी। लेकिन नव संवत इसी दिन आरंभ होगा, रुद्र नाम का संवत है। भगवान करे आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ योग बने, ये नव संवत आपके लिए कल्याणकारी हो। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को ध्यान रखते हुए आपको सही दिशा पकड़नी है, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान का सानिध्य अपने पास रखना है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिख रहा है वो विजय का योग बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, नव संवत आपके लिए शंखनाद करता हुआ आया है। ये शंखनाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये वर्ष आपके लिए दिखा रहा है कि यदि आप अलर्ट रहे, बुद्धि के अनुसार से कार्य करते रहे, तो आपके लिए बहुत सुंदर ये विजय का शंखनाद करते हुए जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रुद्र नाम का संवत विश्व के दृष्टिकोण से कभी शुभ नहीं होता है, प्रलंकारी होता है, और 6 तिथि से वर्ष आरंभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करने के लिए, विस्फोटक योग बनाने के लिए भी ये योग बनाएगा। तो ऐसे में सुंदर रूप से अपने घर में भगवती को सानिध्य का स्थापना करें, कलश स्थापना करें। नवरात्र से आरंभ करते हैं हम समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए, तो इस दिन अवश्य अपने घर में सुंदर रूप से जो मुहूर्त देखकर जो बता रहे हैं उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो अच्छा रहे। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय कुछ निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो है वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय में मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करो, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं।
क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगी तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति और पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह है, जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। 20 तारीख की ग्रह गणना भी बड़ी विचित्र योग बना के लेके आ रही है, भागती हुई आ रही हैं आपकी तरफ। शुक्रवार का दिन, द्वितीय तिथि विद्यमान है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है, तप का दिन है। और ये तप आपको फल देने के लिए है, सफलता देने के लिए है, लाभ देने के लिए अच्छे योग बना रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर जिस प्रकार से आपके समस्त अशुभ ग्रह एक तरफ साइड में हो गए हैं, मंगल पर भी बृहस्पति की दृष्टि मार्गी होकर पड़नी शुरू हो गई है। अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें ब्रह्मचारिणी देवी के लिए अपनी तपश्चर्या की तरफ जो अग्रसित होने का प्रयास करें। बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि कई बार आसानी से मिल जाए, बिना मेहनत के लोग चीज़ें मिल जाए। बिना मेहनत की जो चीज़ मिलती है वो कभी सफलता नहीं देती, कुछ देर के लिए क्षणिक आनंद दे देती है। तपश्चर्या की तरफ चलते हुए कार्य करें, माँ भगवती से सीखें। 1000 वर्ष तक शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना करी और शिव को प्राप्त किया, सत्य को प्राप्त किया। आपके पास इतना समय नहीं है, आप तो उस तप को इस कलयुग में कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम ब्रह्मचारिणी देवी की इस दिन आराधना कर कर, उनको श्वेत वस्त्र, कमल के पुष्प इत्यादि अर्पित कर कर, उनके मंत्रों से उनका पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है। और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है, वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से
परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पर अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है, और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच ले, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है, और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं,
इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन होने करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जो जब मेल आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर जो श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।